हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो शाम के बज गए हैं 6:30 और बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन आज है ना, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है। मतलब है ना, गले में ऐसी खराश हो रही है और है ना, अजीब सा लग रहा है, सर्दी मतलब जैसा लग रहा है मुझे। और सिर भी मेरा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो मैंने आज कुछ भी काम नहीं किया है, बस खाना वाना बनाया था, बर्तन साफ़ किए थे। उसके बाद फिर मैं सो गई थी और फिर मैंने जूस बनाया था आम का। तो अभी शाम को मतलब दिन में बनाया था। मेरे हस्बैंड कुएं पर जा रहे थे तो उनके लिए मैंने जूस बनाया था। उसके बाद वो चले गए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। ये देख सकते हो शाम के टाइम बाहर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पर देख सकते हो एकदम खुला खुला मौसम। तो गाइज़, मैं ये बोल रही थी कि मतलब है ना, अभी मेरे बाल जो है ना उसमें मैंने बिल्कुल भी केयर नहीं किए। काफ़ी दिन हो गए, मतलब मैंने काफ़ी दिन ही हुए, मतलब कम से कम साल 2 साल हो गए। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे बालों में मैं थोड़ी सी केयर करूँ, थोड़ा सा मतलब मैं ध्यान दूँगी ना तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और मुझे पता है कि बालों के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, क्या क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। और टोनर, पैक हो गया, ऑयल हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है और लगानी चाहिए। और उसके रिज़ल्ट इतने अच्छे होते हैं। लेकिन मैं कभी लगाती नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं एक सीरीज़ लेके आऊँ, जैसे कि 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, 1 महीना है ना। तो 1 महीना रेगुलर, तो मतलब रेगुलर कोई नहीं करेगा, लेकिन जैसे कि 1 दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर। तो मैं आपको मतलब अगर आप लोग भी अपने बाल सही करना चाहते हो, अगर मेरे साथ में मतलब एक सीरीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, तो 1 महीने का फिर हम टारगेट रखते हैं। 1 महीने में हम 30 दिन के अंदर कम से कम 15 से 20 पैक, 15 पैक तो हम लगाएंगे। जैसे कि भाई एक दिन छोड़कर भी है ना, तो 15 पैक लगा लिया, या फिर मतलब कोई ना कोई टोनर बना लिया है ना, तो शैम्पू के अंदर कुछ ना कुछ मिक्स कर लिया। ऐसे करके 1 महीने में आप अपने बाल की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी कर सकते हो और इतने ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। और काफ़ी मतलब है ना, आप मतलब एक थिकनेस हो जाएगी ना, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना, हमारे बाल अच्छे होते हैं तो उस तरह से। तो अगर आप लोगों को भी मतलब इंटरेस्ट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करना और फिर हम कुछ ना कुछ मतलब पैक वगैरह स्टार्ट करेंगे। मुझे वैसे पैक पता है कि बालों के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, क्योंकि एक साल मतलब पहले है ना, काफ़ी टाइम हो गया जब मैं यहाँ नहीं रहती थी, 5-6 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। तब मैंने है ना ट्राई किया था, सिर्फ 15 दिन शायद मैंने ट्राई किया था। उसमें इतना ज़्यादा बेनिफिट मिला था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला था। तो अब तो और भी अगर 1 महीना करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब रिज़ल्ट आएगा। तो ठीक है, मैं मतलब है ना, जब भी मेरा मन करेगा ना तब मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी। तो इस तरह से शाम को तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैं दूसरे दिन फिर मेरे मायके जाने का मेरा प्लान बन गया था। मेरा भाई कब से बोल रहा था कि तू आजा आजा, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं शाम को जाती हूँ। तो 4:30 घर पे बज गई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ से मुझे मतलब शहर जाना था, कम से कम 30 किलोमीटर दूर मेरे गांव से। वहाँ पे जाके मुझे बस मिलेगी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और उनके दोस्त थे, तो ये भैया मतलब इनको भी काम था, तो हम ये दोनों मुझे छोड़ने के लिए जा रहे थे। वापस ये मुझे बस में बिठा के फिर वापस रिटर्न आ जाएंगे। तो काफ़ी दिन हो गए, मेरे बच्चे भी वहीं पे हैं, मतलब उनको 1.5 महीना हो गया। तो अब मैं भी जाऊँगी, 7-8 दिन रहूँगी वहाँ पर। अभी यहाँ पर मैं जावरा आके मतलब यहाँ से मैं बस में बैठूंगी। अभी तो मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ और थोड़ी बहुत भूख लग रही है। तो मेरे हस्बैंड गए हैं जूस लेने के लिए, तो वो अभी गन्ने का जूस लेने गए हैं। मैं कार में बैठी हूँ और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मुझे अंदर से बुखार भी है। मतलब बहुत ज़ोर से अंदर से मतलब जैसे धुआं निकल रहा हो ना, ऐसे हो रहा है और आँखें ऐसे जल रही है। और सर्दी इतनी भयंकर हो गई है, मुझे क्या पता कूलर की ठंडी हवा से हुई या फिर पसीने में एकदम से गर्मी में ठंडा पानी पीने से हुई है, क्या पता। तो ऐसे मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं अभी घर से गोली दवाई लेके आई हूँ और अभी यहाँ पर मैं जावरा मतलब आ चुकी हूँ और यहाँ से मैं अब बस में बैठूँगी। मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो
मैं जूस पीऊँगी पहले ताकि थोड़ी एनर्जी आ जाए, बॉडी इतनी वीक हो रही ना। ये देख सकते हो यहाँ से मुझे बस मिलेगी और कब आएगी, जैसे भी यहाँ से जो बस आती है ना वो कहीं रुकती नहीं है, इतनी मतलब फास्ट बस रहती है। तो यहीं से बैठ जाऊँगी ताकि ज़्यादा मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और वहाँ पर मेरे हस्बैंड जूस लेने गए हैं, कुछ दिख भी नहीं रहा है क्योंकि जो गाड़ी है ना ये मतलब अभी ये थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो ये कहीं और पड़ी थी। तो इसको ले जाने के मतलब इसको ठीक करवा के कहीं और पड़ी थी, तो हम जैसे ही आए ना फटाफट से, तो हम ऐसे उठ के आ गए मतलब कार में बैठकर। तो इसलिए इसका कांच वगैरह साफ़ ही नहीं हुआ क्योंकि ये 2-3 दिन से घर पे है ही नहीं अभी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जूस लेके आ चुके थे। गन्ने का जूस मंगवाया था मैंने, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ तो मैं हमेशा गन्ने का ही जूस पीती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सब ने जूस पिया था और मुझे ना अंदर से क्रेविंग हो रही थी कुछ ना कुछ तीखा खाने की। ऐसा मन कर रहा था कि मैं कुछ तीखा खा लूँ, जैसे कि मोमोज हो गया, पानी पूरी हो गई। तो पानी पूरी पास में ही थी, लेकिन मुझे कार में बैठी बैठी ध्यान ही नहीं पड़ा, वरना अगर मैं जूस नहीं पीती तो फिर मैं पानी पूरी भी खा सकती थी। लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है, अब इतना बड़ा ग्लास है तो मैं इसको पी के ख़त्म करती हूँ। उधर में हम बस का वेट भी कर रहे थे, हम सब यहाँ पर आधे घंटे से रुके, तो 2 बस तो यहाँ पर रुकी भी नहीं, वो कहीं और जा रही थी, लेकिन मुझे बैठाया ही नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने इंतज़ार किया, फिर हमने सोचा कि यहाँ से नहीं मिलेगी, तो हमने वापस बस स्टैंड पे चले गए और वहाँ पर जाकर मुझे तुरंत बस मिल गई। तो फिर फाइनली मैं यहाँ पर बस में बैठ ही गई थी, और ये बस भी यहाँ से 10-15 मिनट में इसके अंदर बैठी हूँ। इतनी गर्मी लग रही थी ना इस बस में, आप देख ही सकते हो कि मेरे मुंह पर इतनी ज़्यादा धूप आ रही थी, तो उसकी वजह से मैं और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर यहाँ से 10-15 मिनट रुकी, फिर मैंने भाई को फ़ोन लगा दिया था कि मैं बस में बैठ चुकी हूँ, और यहाँ से बस निकल कर आधे घंटे बाद में मुझे वहाँ पर पहुँचा दिया था। भैया मतलब पापा लेने आ गए थे, भैया भी आ गए थे लेने के लिए। तो इस तरह से ना बस में वो बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी ना, और इतनी गर्मी पड़ रही थी, तो उसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हुई, मेरा सिर भी दर्द कर रहा था। तो जैसे तैसे मैं वहाँ से उतर गई। फिर यहाँ पर पापा मुझे लेने आ गए थे, आप देख सकते हो। तो इस बार मैं काफ़ी आगे उतर गई थी, क्योंकि पता नहीं पापा और भैया किसी काम से आए थे यहाँ पर, तो मेरे गाँव से काफ़ी दूरी में उतर गई थी। तो इनके साथ मैं बाइक से घर जा रही हूँ अभी पापा के साथ में। तो यहाँ पर भैया तो वहीं पर रुके हुए हैं, उसको उनको कुछ काम करना था। घर पे गई तो ये जो मेरे बच्चे हैं ना, ये सब इतने ज़्यादा खुश हो गए थे मुझे देखकर। और सबसे पहले महिमा ने आके हक किया मुझे, फिर किट्टू ने हक किया, और रोनू तो मुझे देखकर इतना ज़्यादा शर्माता है। फिर यहाँ पर ये सब चिप्स वगैरह खा रहे थे जो कि मैं लेके आई थी, मेरे हस्बैंड मेरे लिए लाए थे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, तो फिर मैंने इनको दे दिया था। और फिर महिमा ने मतलब मेरे पास में मतलब इतनी ज़्यादा वो खुश थी ना, मैं बता नहीं सकती। वो थोड़ी देर मेरे पास बैठी, उसने मेकअप वगैरह भी किया मेरा, जैसे कि नेल पेंट वगैरह लगाया। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा भतीजा इतना ज़्यादा प्यारा है ना, ये मतलब इसको मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर ये मेरे पास ही नहीं आता है, बस ये मुझसे दूर दूर भागता है। तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। और फिर क्या हुआ था कि रात को आकर मैं ना, मुझे इतना तेज़ बुखार चढ़ा, मैंने जैसे ही खाना खाया घर पे आकर, और तुरंत गोली दवाई लेके मैं सो गई थी। और यहाँ पर महिमा मेरे नेल पेंट लगा रही हैं, पर मुझे इतना ज़ोर से बुखार चढ़ा, मैंने किसी से भी बात नहीं करी रात को, किसी से भी कुछ भी नहीं। बच्चे भी मेरे पास में बैठने के लिए और सोने के लिए तरस रहे थे, पर मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं सो गई, और मुझे ऐसा नींद लगी ना कि रात की 8 बजे सोई थी मैं, तो सुबह की 8 बजे मेरी आंखें खुली। बीच में मेरी एक बार भी नींद नहीं खुली, ऐसी कंडीशन हो गई थी। मुझे लू लग गई थी कुल मिलाकर, क्योंकि मैं धूप में बैठी थी ना, तो वो जो लू लग गई थी उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर मेरे बच्चे मेरे सब आसपास बैठे थे। फिर यहाँ पर मैं सो गई थी ना, तो दूसरे दिन भी मेरी तबीयत इतनी ही ज़्यादा ख़राब हुई, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, ऐसी कंडीशन हो गई थी। जब मैं आई थी ना, तब इतनी तबीयत ख़राब नहीं थी। तो फाइनली यहाँ पर मेरा मेकअप हो चुका है और मेरी नेल पेंट लग चुकी है, देख सकते हो। यहाँ पर महिमा ने काफ़ी अच्छे से नेल पेंट लगा दी है मेरे। और अब यहाँ पर देख सकते हो मेरा रोनू मेरे पास बैठा है, काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहा है, और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। महिमा अपना मेकअप का सामान उसके पर्स में वापस से रख रही है, ये पर्स उसके साथ में ही रहता है 24 घंटे। अब यहाँ पर मेरा काम तो हो चुका है, अब उसकी नानी का मेकअप करेगी।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छे से क्रीम पाउडर जो भी है वो लग रहा है और मम्मी का काफ़ी अच्छे से मेकअप होगा अब। तो यहाँ पर भाभी मूंगफली के दाने लेके आए हैं और उन्होंने सिंगदाने भी बनाए हैं घर पर। तो यहाँ पर देख सकते हो वो कटोरा भर के मेरे पास लेके आए हैं, लेकिन मुझे ना अभी रोटी की भूख लग रही है तो मैं रोटी खाऊंगी थोड़ी बहुत और उसके बाद गोली दवाई लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दाने 2-4 ही उठाए हैं। तब तक मेरी मम्मी का अच्छे से मेकअप हो चुका है, लिपस्टिक वगैरह लग चुकी है। महिमा ने काफ़ी कंप्लीट मेकअप कर दिया है। अब बारी आती है नेल पेंट की, तो मम्मी को यहाँ पर नेल पेंट भी लग रही है। तो इस तरह से किसी को भी मेकअप वगैरह बुक करवाना है तो मेरी महिमा से ज़रूर कांटेक्ट करें। और मम्मी कभी भी मेकअप नहीं करती है, मम्मी तो वैसे भी बहुत सीधी रहती है, कभी मेरी मम्मी ने लिपस्टिक नहीं लगाई आज दिन तक। लेकिन ये ख्वाहिश मेरी मम्मी की मेरी महिमा ने पूरी कर दी है। और नेल पेंट वगैरह वो सब वो अच्छे से लगाती है, उसको काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो इस तरह से मैंने खाना खाया। भाभी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा सब्जी बनाई थी जो कि थी बैंगन के भरते की। तो यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से सब्जी थी और आम का जूस था। तो इस तरह से मैंने रोटी खाई, उसके बाद मैं सो गई थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।